मोलिकुलर डायग्नोसिस मेथड है, इट इंक्लूड्स थ्री टेक्निक्स, पीसीआर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड एलाइजा। ओके, तो जो फर्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा था, पीसीआर। ठीक है, पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको पता है इस चीज का पता कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन बिकम हाई इनसाइड द बॉडी, ओके, देन वी सफर फ्रॉम डिजीज एंड अवर डिजीज शो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो हम इजीली पता लगा ही लेंगे ना कि भाई बीमारी है। ठीक है, समझ रहे हैं कि भाई ये वाली बीमारी है, क्योंकि सिम्टम्स अलग, हर बीमारी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, हमें पता लग जाएगा कि भाई कौन सी बीमारी है। समझ रहे हैं, लेकिन जब बहुत कम कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजेंस के इनटू द बॉडी, ओके, इफ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजेंस अकर इनटू द बॉडी, देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई disease, how can we detect disease? Okay, then I have told you, for early detection of disease, molecular diagnosis method is essential, that includes PCR, RNA technology and ELISA। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो अब होता क्या है बेटा कि इन केस ऑफ पीसीआर, ठीक है, पीसीआर के बारे में बताया था बेटा आपको मैंने जब 11th चैप्टर में पढ़ रहे थे कि जो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, इट इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, जगह एक पेरेंटल मॉलिक्यूल है, चाहे वो डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, many copies are produced of single material। अब चाहे वो डीएनए है या फिर आरएनए या प्रोटीन है। ठीक है, एक मतलब मॉलिक्यूल से हम बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी है बेटा कि पीसीआर टेक्निक इज यूज्ड, चलो लिख देता हूं मैं, दिस टेक्निक is used for amplification of nucleic acid of पैथोजन। ठीक है, जो पैथोजन बॉडी में एंटर हुआ है लाइक बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है, तो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है, उसको एम्प्लीफिकेशन करना। ठीक है, अब एम्प्लीफिकेशन में क्या है कि जैसे हमने कोई सैंपल बाहर निकाला, ठीक है, और आपको पता है इस चीज का कि जो पीसीआर टेक्निक है, इट इज यूज्ड व्हेन वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन अकर्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, हमें पता लगाना है। ठीक है, अब जैसे कोई एड्स पेशेंट है, ठीक है, तो एड्स पेशेंट अगर एक फैमिली के अंदर है, ठीक है, तो उसकी मतलब वाइफ को, उसके बच्चों को, ठीक है, अब हमें पता करना है कि भाई ये भी एड्स अफेक्टेड है कि नहीं है, इनको भी एड्स है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, पीसीआर टेक्निक को यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, कि अगर बहुत लो, क्योंकि अब एड्स का भी क्या बेटा, एड्स के भी जो सिम्टम्स नजर कब आते हैं, 3 to 4 मंथ से लेके, ठीक है, 3 to 4 मंथ से लेकर 25 ईयर्स तक सिम्टम्स नजर आते हैं बेटा एड्स के। ठीक है, अगर हमने अर्ली डिटेक्शन नहीं किया एड्स के बारे में, पता हम कब कर रहे हैं, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद। ठीक है, तो फिर पूरी जो इम्यून पावर है, जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, ठीक है, वो तो वीक हो जाएगा ना। जो एड्स अफेक्टेड बंदा है, ठीक है, अगर उसका हम एड्स चेक करवा रहे हैं 15 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर इन्फेक्शन, कि भाई उसको इन्फेक्शन हो गया है, अब 15 साल के बाद चेक करवा रहे हैं, तो उसका पूरा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा, वो मतलब डैमेज, वीक हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए इस पीसीआर टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब बहुत कम कंसंट्रेशन प्रेजेंट है पैथोजेंस के इनटू द बॉडी। ठीक है, तो बता भी आपको मैंने कि दिस टेक्निक, पीसीआर टेक्निक इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, अब जैसे हमने सैंपल ले लिया, ठीक है, अब इस सैंपल में बहुत कम कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब क्या होगा, पीसीआर से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लीफाई करेंगे और एम्प्लीफाई में, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, उनका सीक्वेंस पता ही होता है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनका न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस पता, मतलब जो नाइट्रोजन सीक्वेंस को पता होता है। ठीक है, उसके नंबर इंक्रीज करके, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक्स वी कैन इजीली डिटेक्ट डिजीज। समझ रहे हैं आप, वो हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं डिजीज के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि
पीसीआर जो टेक्निक है उसका यूज देख लीजिए। पीसीआर technique is used for detection of HIV in as suspected person। ठीक है, ये एक तो जो टेक्निक है इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV, ठीक है, इन एज सस्पेक्टेड पर्संस। ठीक है, दूसरा PCR टेक्निक is used for detection of mutation in a gene in suspected कैंसर पेशेंट। ठीक है, तो दो में काम आ रही है बेटा। ठीक है, एक तो सस्पेक्टेड जो पर्सन है, ठीक है, एट सस्पेक्टेड पर्सन, उसके अंदर किसको चेक करने में हेल्प कर सकती है बेटा, ये HIV। ठीक है, HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है RNA, ठीक है, उसको एम्पलीफाई किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ PCR। ठीक है, और फिर चेक किया जाएगा कि दिस वन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और नॉट। ठीक है, दूसरा कि दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन अ जीन। आपको पता है जब म्यूटेशन होगा तो जो नेचुरल बेस सीक्वेंस है DNA के वो क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी पता लगा जा सकता है बेटा बाय द हेल्प ऑफ PCR टेक्निक्स। ओके, मेनली इन कैंसर पेशेंट्स। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट RDNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि हाउ RDNA टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। ठीक है, RDNA टेक्नोलॉजी। Here RDNA means recombinant DNA। ठीक है, अब इसमें आपको ये जानना है बेटा कि इस टेक्निक के अंदर क्या होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है बेटा, RDNA टेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाता है। ठीक है, पहले तो क्या होगा, जो पैथोजेंस होते हैं ना, पैथोजन चाहे बैक्टीरिया या फिर वायरस, ठीक है, अगर वो बॉडी में एंटर हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो, देन दे कॉज डिजीज, यू नो वेरी वेल। तो हम क्या करेंगे, सब मतलब एक अर्ली डिटेक्शन के लिए, ठीक है, पैथोजेंस का जो DNA या फिर जो RNA होता है, ठीक है, उसको बाहर हम आइसोलेट करेंगे। ठीक है, पैथोजेंस का जीनोम को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, जीनोम आइसोलेट करने के बाद, ठीक है, जैसे अब DNA है, हम बात कर रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की। ठीक है, एक पैथोजन है दैट कॉज TB। ठीक है, TB कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, DNA होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है और कंटिन्यूसली वो 2 और 3 वीक से खांस रहे हैं, है ना, कफिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अब कफिंग कर रहे हैं तो सब किस पे जा रहे हैं कि भाई दे सफर फ्रॉम TB। ठीक है, TB मतलब इनको हो गई है, और जब TB अब हो गई, अब TB के ऊपर वो कर रहे हैं, TB इनको हो सकती है क्योंकि लगातार ही खांस रहे हैं। ठीक है, तो फिर किसके ऊपर ध्यान जाएगा अपना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के ऊपर। ठीक है, जो कॉज करता है TB डिजीज को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम पहले तो क्या बेटा, आइसोलेट करेंगे फॉरेन जीन। ठीक है, एक मतलब जीनोम आपने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, बाहर निकालने के बाद बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या बना दिए, फ्रेगमेंट्स बना दिए। ठीक है, फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद फिर हुआ है जेल इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के बाद अब यहां पर समझे कि अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने ले लिया है ना, पर्सन की बॉडी से। अब क्या किया हमने, 2 पर्सन बनाए थे आपको पहले, पर्सन 1 और पर्सन 2, ठीक है, जो लगातार मतलब 2 या 3 हफ्तों से खांस रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। हमेशा किस पे जा रहा है कि भाई इनको टीबी हो सकती है। जब टीबी है तो कौन सा पैथोजेन होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब उन दोनों पर्सन्स की बॉडी से, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, ठीक है, क्या बाहर निकाल लिया है, फॉरेन जीनोम ऑफ पैथोजन, ठीक है, फॉरेन जीनोम ऑफ पैथोजेंस, ठीक है, उसके फ्रेगमेंट्स बनाए गए हैं, से उनको सेपरेट किया गया है बाय द हेल्प ऑफ जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या ले लिया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये किसका है बताइए, पैथोजन का है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अब नाइट्रोजन बेसेस है, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेसेस हो गए। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जब ह्यूमंस के जीन की सीक्वेंसिंग हो चुकी है, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन चुका है ना, तो कुछ और नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, तो उनकी भी मतलब जीन सीक्वेंस का पता लगाया जा चुका है ना, उनका भी जो जीन प्रोजेक्ट है बनाया जा चुका है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो डीएनए प्रोब है, ठीक है, इस टेक्निक के अंदर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम यूज करते हैं डीएनए प्रोब, आरएनए प्रोब, ठीक है, एंटीबॉडीज। अब आपको ये जानना है कि सर व्हाट इज प्रोब, ठीक है। प्रोब क्या होता है बेटा, प्रोब जो होता है ना, आर्टिफिशियली और सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है, ठीक है, एक छोटा डीएनए का टुकड़ा होता है, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय साइंटिस्ट, जो बनाया जाता है, ठीक है। और इस डीएनए प्रोब के पास, चाहे वो डीएनए प्रोब है या आरएनए प्रोब है, ठीक है, इससे इनके पास क्या होता है, जैसे हम बात करें डीएनए की, क्योंकि डीएनए वाला केस चल रहा है, ठीक है, तो हम बात करें डीएनए प्रोब की, ठीक है। जो डीएनए प्रोब होता है ना, इट हैज कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि देखो मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया है उनका जीन सीक्वेंस पता लगाया जा चुका है। जैसे आप सपोज करो कि जीन सीक्वेंस ये है TACGA, ठीक है, ये सीक्वेंस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के डीएनए का, सिंगल स्ट्रैंड के डीएनए के, ये सीक्वेंसेस हैं। अब हम जो प्रोब यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोब आपने यूज किया है डीएनए प्रोब, ठीक है, इसको लिखते हैं अपन डीएनए प्रोब। तो इस डीएनए प्रोब के पास, ठीक है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस होंगे। जैसे अब ये टी है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ ए है तो टी होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो सी होगा, ए है तो टी होगा। समझ रहे हो इस चीज को। तो जो डीएनए प्रोब है वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। अब इसमें क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोब्स। एक तो होता है रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब, और एक होता है नॉन रेडियो एक्टिव लेबल्ड, ठीक है। अब इनको रेडियो एक्टिव लेबल बनाने के लिए, जैसे इस केस में हम यूज कर रहे हैं रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए प्रोब, ठीक है। और इस डीएनए प्रोब के पास, इस डीएनए प्रोब के पास ये रेडियो आइसोटॉप है, जैसे हम आपने बात कर दी 332 जो रेडियो आइसोटॉप्स होता है, ठीक है, ये मैं यूज कर लिया। अभी कैसा है ना, रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए या रेडियो लेबल्ड डीएनए, ठीक है, डीएनए प्रोब है। अब क्या होगा, अब आपको ये समझना है, ठीक है, कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, अगर उसके साथ, ठीक है, उसके साथ अगर डीएनए प्रोब ये बाइंड हो जाता है, ठीक है, जैसे बाइंड हो गया, अब चलेगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन। क्या चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे ये तो पेरेंटल डीएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके पास क्या था टी, यहां लिख देते हैं TACGA, ठीक है, और ये क्या था ATGCA। अभी क्या बन गया, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बन चुका है, ठीक है। अगर ये बाइंड हो जाते हैं
तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि दिस वन इज सफरिंग फ्रॉम टीबी, ठीक है। अब जैसे अच्छा फिर इसका, ये तो बात थी फर्स्ट की, इसका रिजल्ट क्या आ चुका है बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है इसका कि भाई दिस वन सफरिंग फ्रॉम टीबी, ठीक है। लेकिन जो इसका नाइट्रोजन सीक्वेंस था, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे इसका A T C G T A, ठीक है, क्योंकि ये तो पता है मैंने बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसका सीक्वेंस ये है, ठीक है, और इसके अंदर तो बैक्टीरिया एंटर हुआ ही नहीं, और जब बैक्टीरिया एंटर नहीं हुआ तो इसके डीएनए का सीक्वेंस क्या है, A T C G T A, ठीक है। और लेकिन जो डीएनए प्रोब था हमारे पास, डीएनए प्रोब उसका भी क्या है, A T G C T A, ठीक है। यहाँ कुछ चेंज कर दीजिए, अपने समझा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कर दिया TT C G T A, ठीक है। तो अब जो डीएनए प्रोब है उसका सीक्वेंस क्या था, A T G C T A, तो क्या ये बाइंड हो पाएगा साथ इसके, नहीं बाइंड हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, जब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए नहीं बनेगा, ठीक है। और जब हाइब्रिडाइज्ड डीएनए नहीं बनेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव रिजल्ट, कि भाई जो नंबर सेकंड पर्सन है, ठीक है, ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम टीबी डिजीज। समझ गए आप इस चीज को, एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं, ठीक है, कि जो आरडीएन टेक्नोलॉजी होती है, इन दिस टेक्निक मॉलिक्यूलर प्रोब्स आर यूज्ड, देयर आर सम मॉलिक्यूलर प्रोब्स लाइक डीएनए प्रोब, आरएनए प्रोब्स, एंटीबॉडीज, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोब्स, एक तो होता है रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब, एक होता है नॉन रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब, ठीक है। दीज प्रोब्स आर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, दे आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज, ठीक है। दीज प्रोब कंसिस्ट कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस, क्या रखते हैं बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हमें इस टेक्निक को यूज करना है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज आरडीएनए को। तो मैंने क्या बताया आपको कि दो पर्सन है वो कंटिन्यूसली कफिंग कर रहे हैं, खांस रहे हैं, शक किस पे जा रहा है कि भाई इनको टीबी हो सकती है। टीबी किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसका जीन सीक्वेंस तैयार किया जा चुका है। जीन सीक्वेंस क्या, जीन क्या होता है, नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके पास कितने नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस क्या है इसका पता लगा चुका है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये दे दिया TACGA, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया अपन ने कि फॉरेन जीनोम ऑफ पैथोजेंस को बाहर निकाला है बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम्स, फ्रेगमेंट्स बनाए हैं, जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस से इनको सेपरेट किया गया है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, आरडीएन टेक्नोलॉजी के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ पैथोजन, जिसका हमें नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस पता है, इसका पता है ना। अब हम यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस का टुकड़ा, जिसको नाम क्या दिया मैंने, डीएनए प्रोब, ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए प्रोब, ठीक है, जिसको हमने रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया, ठीक है, फॉस्फोरस 32 से, ठीक है, समझ रहे हैं आप चीजों। और अब इसके बाद जब कॉम्प्लीमेंट्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, तो क्या हो जाएगा ना, बाइंड हो जाएंगे। और जब बाइंड हो जाएंगे तो समझ जाना रिजल्ट क्या आया बेटा, रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है। कभी दोनों तो जुड़ जाते हैं, तो यानी कि इसको क्या बेटा, टीबी है। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, ठीक है, सेकंड केस में जब हमने अफेक्ट जो पर्सन था उसके बॉडी फ्लूइड से हमने सैंपल लिया है, उस सैंपल से हमने क्या बाहर निकाला, डीएनए बाहर निकाला है। डीएनए का सीक्वेंस ये है। अब इस नाइट्रोजन सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री ये तो नहीं है ना, जो डीएनए प्रोब है वो तो नहीं है ना, तो ये आपस में बाइंड होंगे क्या, नहीं होंगे बाइंड। जब बाइंड नहीं होंगे हाइब्रिडाइज्ड डीएनए नहीं बनेगा, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, तो यानी कि इसको टीबी नहीं है। समझ रहे हैं आप चीज को, ये है। अब इसमें क्या होगा कि अच्छा ये भी आपको समझना है, ये करने के बाद जब ये आपस में बाइंड हो जाएंगे तो ये करने के बाद बेटा एक टेक्निक चलती है, उस टेक्निक का नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। क्या टेक्निक है, ऑटो रेडियोग्राफी और सदन ब्लॉटिंग, ठीक है। इन केस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, एक्सरेज आर अप्लाइड। इसके ऊपर मैं अभी हाइड्रोजन जो डीएनए बन गया इसको मैं ऊपर क्या अप्लाई करूंगा, एक्सरेज। क्या अप्लाई करेंगे अपन, एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां देखें उसको सही तरीके से अपन, ये बात समझ गए, ठीक है।
अब जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बना है इसके ऊपर मैंने अप्लाई क्या कर दिया। अब चलिए टेक्निक कौन सी, ऑटो रेडियोग्राफी, एंड ड्यूरिंग ऑटो रेडियोग्राफी वी आर अप्लाइंग एक्स रेज, ठीक है। और जब एक्स रेज अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो बेटा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, इसके ऊपर ये फोटोग्राफिक फिल्म पर, ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो आइसोटोप, ये वाला, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, जब हम एक्सरेज अप्लाई करेंगे हाइब्रिडाइज्ड डीएनए के ऊपर, ठीक है, तो एक फ्लोरोसेंस आ जाएगा बेटा, समझ रहे हैं क्या, किसके ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सरेज। तो ये था बेटा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि भाई पॉजिटिव रिजल्ट है। हाँ, अगर इस वाले केस में देखो कि जब ये बाइंड नहीं होंगे तो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए नहीं बनेगा, और जब हाइब्रिडाइज्ड डीएनए नहीं बनेगा, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो जब हम एक्सरेज अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो उसका फ्लोरोसेंस नहीं बनेगा, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ये है। अच्छा, एक चीज आप और समझिए कि जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन को पता लगाने के लिए बेटा ये काम में आती है। आपको पता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स अकर्स ड्यू टू म्यूटेशंस, ठीक है, इफ सडनली चेंजेस अकर्स इन जीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है अगर उनके अंदर कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है, देन इट कॉजेज म्यूटेशन, एंड ड्यूरिंग म्यूटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर्स अकर्स, ठीक है, पता है आपको इस चीज का। तो बेटा मेनली आपको ध्यान रखना है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो जेनेटिक डिजीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं किसको बेटा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी को। एक तो मतलब बता दिया आपको ये वाला मेथड, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा कि आपको ध्यान रखना है कि जो डीएनए प्रोब है या आरएनए प्रोब है जो भी है, ठीक है, उस डीएनए आरएनए प्रोब के पास कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस म्यूटेबल जीन के लिए नहीं होते हैं। आपको पता है इस चीज का कि जो डीएनए होता है, ठीक है, ड्यूरिंग म्यूटेशन द नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विल बी चेंज्ड, ठीक है, जो डीएनए सीक्वेंस क्या हो जाता है बेटा, सॉरी, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जब चेंज हो जाते हैं तो जो डीएनए प्रोब अगर हम ऐड करवाएंगे ना, ठीक है, तो डीएनए प्रोब के पास कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, PAAGGA, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए प्रोब है, ठीक है, जो डीएनए प्रोब है, और मैंने बताया था डीएनए प्रोब भी दो तरह के होते हैं, तो रेडियो लेबल्ड और दूसरा नॉन रेडियो लेबल्ड, ठीक है। अब जो डीएनए प्रोब है, ठीक है, इसके पास क्या होना चाहिए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन सा होना चाहिए, जैसे टी है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ए तो टी, जी है तो सी और टी, ये होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो मामला ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन हम पता करना चाहते हैं म्यूटेशन के बारे में, ठीक है, म्यूटेबल जीन के बारे में, ठीक है, कि म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब क्या होता है बेटा कि कोई भी जैसे कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं व्हेन दे एंटर इनटू द बॉडी देन दे कॉज म्यूटेशन, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई हो गया, राउस सार्कोमा हो गया, ठीक है। अब हमें उनका जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, चाहे वो डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है, उसका हमें पता है नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या भेज रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या भेज रहे हैं, डीएनए प्रोब को भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन अचानक अगर म्यूटेशन हो गया, ठीक है, म्यूटेशन अगर हो जाता है तो यानी कि ये नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया, ठीक है। ए की जगह क्या आ गया, जी आ गया है, ठीक है, जी की जगह क्या आ गया, टी आ गया है, तो फिर नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया है, यानी कि म्यूटेशन हुआ। और जब म्यूटेशन हुआ तो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया है, यानी कोई पैथोजन अंदर एंटर हुआ है या कोई माइक्रोब्स अंदर एंटर हुआ है, उसने म्यूटेशन कर दिया, ठीक है। अब हम जान रहे हैं उस माइक्रोब्स के नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस को, उसके लिए हमने डीएनए प्रोब डाल दिया कि भाई उसका डीएनए प्रोब ये, लेकिन उसने अंदर जाके क्या चेंज कर दिया, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस को चेंज कर दिया। तो अब ये डीएनए प्रोब उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा,
और हमें पता लग जाएगा कि जो ये जीन है इसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है। समझ रहे हैं? अब सिंपल सा मेथड ये है, इसको आप समझ लें इजी वे में, ठीक है। ये जो डीएनए प्रोब होते हैं, डीएनए प्रोब does not consist complementary nitrogen bases for mutable gene। जो म्यूटेबल जीन है, जो डीएनए है जिसमें म्यूटेशन से नाइट्रोजन सीक्वेंस चेंज हो चुका है, ठीक है, उसके लिए डीएनए प्रोब के पास, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नाइट्रोजन बेसेस नहीं होते हैं। इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं बेटा म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। समझ गया आप इस चीज को? अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इसका, वो है बेटा एलाइजा। ELISA, fact of knowing what is the full form of ELISA? ELISA is enzyme linked immunosorbent assay। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा कि जो ELISA है ना, ELISA is based on एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है कि जब एंटीजन्स, कोई फॉरेन एंटीजन्स हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके खिलाफ क्या बनना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और एंटीबॉडीज बाइंड विद एंटीजन्स टू मेक इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो ये टेक्निक है एलाइजा टेक्निक, इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब इसमें क्या है, जैसे हम चेक करने के लिए बताएं कि इसको किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, ये एलाइजा प्लेट है, इस एलाइजा प्लेट के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज। ठीक है, बाहर से हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से हमने इसमें क्या डाल दिया है, सैंपल डाल दिया। ठीक है, यूरिन सैंपल डाल दिया, समझो आप, यूरिन सैंपल या ब्लड सैंपल जो भी है, सैंपल डाल दिया। अब क्या अपना दिमाग लगाओ, इस सैंपल में अगर फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन एंटीजन्स हैं, तो दे विल बाइंड विद एंटीबॉडीज। वो कहां बाइंड जाएंगे, एंटीबॉडीज के साथ। सब ये देख लीजिए, ठीक है। जैसे बताऊं तो आपको मैं, जो एलाइजा टेक्निक होती है ना, एलाइजा टेक्निक इज यूज्ड टू चेक प्रेगनेंसी। ठीक है, आपको पता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके यूरिन के अंदर HCG, ठीक है, जो HCG है उस हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हो आप उस चीज को? तो हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीनियस सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं वो बाइंड हो जाएंगे साथ में इसके एंटीबॉडीज के। समझ लो आप इस चीज को? ये है, देखो जो एंटीजन्स होते हैं बेटा वो प्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। मैंने बताया ना अभी आपको कि जो ये टेक्निक है इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भागती हैं, वो पकड़ती हैं किसको, एंटीजन्स को पकड़ती हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये देख लीजिए, जैसे हो गया बाइंड हो गई है। अब इसको और चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी इसमें एंटीबॉडीज थी, कुछ ये बाइंड हुई है, एंटीजन्स मतलब बाइंड हो गए, यानी कि सैंपल में क्या प्रेजेंट थे बेटा, एंटीजन्स प्रेजेंट थे। अब हमने बाहर से ऐड करवा दिया है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। क्या लिंक करवा दिया, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, अब ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज आएंगी और ये बाइंड हो जाएंगे साथ। ठीक है, ये साथ बाइंड हो गई, इसको बोलते हैं सैंडविच टाइप एलाइजा। एक तरह सैंडविच बन गया ना, सैंडविच में एक ब्रेड तो ये, दूसरा ब्रेड ये, और बीच में आलू। ठीक है, आलू का मसाला, तो क्या बन गया, सैंडविच बन गया। तो ये सैंडविच टाइप एलाइजा है। ठीक है, अब ये क्या देगी बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजीन। ठीक है, इट गिव्स कलर। क्या दे दिया इसने, कलर। अगर कलर आता है तो हम समझेंगे कि एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंटीजन्स प्रेजेंट है एंड दिस वन इज सफरिंग फ्रॉम XYZ डिजीज, जो भी है मतलब। ठीक है, अब ऐसा मेनली क्या होता है बेटा, एलाइजा को हम और यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग HIV वायरस। ठीक है भाई, HIV वायरस है, अपने लोग क्या होता है कि जो HIV वायरस होता है ना, HIV वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है,
ठीक है, आउटर जो कवरिंग होती है उसकी, ठीक है, मतलब एक लिपिड बाई लेयर होती है, ठीक है, लिपिड बाई लेयर होती है इन केस ऑफ HIV स्ट्रक्चर एंड इट कंसिस्ट ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है लिपिड बाई लेयर्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या है बेटा, अगर सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट को हम चेक करना चाहते हैं कि भाई ये इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और नॉट, ठीक है, तो हम उसका बॉडी फ्लूइड्स लेंगे, ठीक है, उसका बॉडी फ्लूइड्स लेंगे, सैंपल लेंगे, ठीक है, उस सैंपल में अगर HIV प्रेजेंट होगा तो जहां HIV वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन है, जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो इजीली बाइंड हो जाएगी साथ किसके, एंटीबॉडीज के, ठीक है, और जब ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड हो गई एंटीबॉडीज के तो वही है पता है आपको मैंने कि फिर हम क्या डालेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज डालेंगे, ठीक है, सैंडविच बन जाएगा। इट इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजीन इट गिव्स कलर, जब कलर देंगे कलर आएगा तो पता लग जाएगा कि दिस विल सफरिंग फ्रॉम एड्स। लेकिन इतना ध्यान रखना, हर किसी एंटीजन के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे हम बात करना चाह रहे हैं आपको, ये यूरिन सैंपल है और यूरिन के अंदर HCG है, हम चेक करना चाहते हैं कि लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो HCG को बाइंड करने के लिए अलग से एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। अब इस सैंपल में से HIV है तो HIV को बाइंड करने के लिए, HIV तो ग्लाइकोप्रोटीन बताया अभी आपको मैंने, उसको बाइंड करने के लिए अलग से एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। लेकिन समझ जाना कि अगर सैंपल में एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस यानी कि प्रोटीन है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, तो वो बाइंड होगी, साथ किसके बाइंड होगी, एंटीबॉडीज के, ठीक है, एक इंटरेक्शन बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जैसे कॉम्प्लेक्स बनाए ना तो वो बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसी एलाइजा टेक्निक के बेस पे क्या होता है का, एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड, कि अगर सैंपल में एंटीजन है तो अगेंस्ट एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या बनना शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये भी एक एलाइजा का एक कह सकते हैं कि भाई एलाइजा के अंदर सब चीज होती है, ठीक है, कि जो एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट एंटीजेंस, तो पता लग सकता है कि भाई इस बंदे के जो सैंपल है उसके अंदर एंटीजेंस प्रेजेंट है क्योंकि एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये टेक्निक्स थी, 3 टेक्निक्स, ठीक है, सिंपल वे में समझना आप इन चीजों को, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बहुत छोटा दिया हुआ है, ठीक है, वो तो माइंड में सेट रखना तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा इनको भी आप इजीली समझ लेना, समझ रहे हैं कौन कौन सी टेक्निक्स थी अपनी 3, PCR था, RDN टेक्नोलॉजी और एलाइजा, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ओके, थैंक यू।